नमस्कार विद्यार्थियों, मैं CS अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान और कॉमर्स प्रेप के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में, कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, डिफरेंट और एक नया टॉपिक। आप कह सकते हो कि जिस तरह से अकाउंटिंग का विकास हो रहा है, यह अकाउंटिंग के विकास के अंदर, अकाउंटिंग का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके डेवलपमेंट की यह एक शाखा है। नाम है इसका फोरेंसिक अकाउंटिंग, जो कि आजकल काफ़ी सारे आपके जो कॉमर्स से रिलेटेड गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम एबीएसटी के अंदर, वहाँ पर भी आपके सिलेबस के अंदर फोरेंसिक अकाउंटिंग है। तो आपके सिलेबस के अंदर यदि फोरेंसिक अकाउंटिंग का टॉपिक आता है, चाहे आप कोई से भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यह वीडियो क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो क्लास के अंदर हम फोरेंसिक अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट है कि ये जो फोरेंसिक अकाउंटिंग अभी एक नया वर्ड उभर कर आ रहा है काफ़ी सामने, तो इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके अंदर किस तरह से काम किए जाते हैं, कौन कौन से एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर फोरेंसिक अकाउंटिंग का जो यूज़फुल है, जो उपयोगिता है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और साथ ही साथ फोरेंसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में भी हम इस वीडियो क्लास के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा डिस्कशन होने वाला है। बस आपसे ही उम्मीद यह है कि आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस डिस्कशन के अंदर हमारे साथ रहेंगे। बिल्कुल एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। साथ ही साथ आपको जैसा कि पता है कि कोई भी अगर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो केवल ऐसा नहीं है कि हमारे जो नोट्स है हम उनकी स्टडी कर देते हैं और आपका वो टॉपिक ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हमारा मानना है कि कोई भी टॉपिक अगर आप स्टार्ट करते हो तो उसका कंसेप्ट अगर आपको मेरे को समझाना है तो मेरे को आपको अलग से उसको राइट डाउन करवाना ही पड़ेगा। तो यानी कि हमारे ये जो फोरेंसिक अकाउंटिंग के जो नोट्स होंगे वो दो तरह से होंगे। एक होंगे आपके लिए फोरेंसिक अकाउंटिंग के क्लासरूम नोट्स, जो कि आप और मैं साथ में प्रिपेयर करेंगे, और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है फोरेंसिक अकाउंटिंग के या किसी भी टॉपिक के कंसेप्ट को इस तरह से समझ लेना कि बाद में उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, बस आप अपने क्लासरूम नोट्स को देखो और आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाए। साथ ही साथ आपको हम स्टडी करेंगे हमारे बाइलिंगुअल नोट्स के द्वारा। यस, हमारे जो नोट्स है वो हिंदी के अंदर भी है एज वेल एज इंग्लिश के अंदर भी है। तो बाइलिंगुअल नोट्स की हेल्प से हम इस चैप्टर के जो कंसेप्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यार ये फोरेंसिक अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट है वो है क्या। एक छोटे से पहलू से हम स्टार्ट करते हैं कि ये फोरेंसिक अकाउंटिंग का कंसेप्ट है क्या, क्यों फोरेंसिक अकाउंटिंग को आज जरूरी समझा जा रहा है। जैसे कि अभी अगर हम लेटेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो एक रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट के अंदर ऐसा कहा गया है कि जो अडानी ग्रुप था उन्होंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर झोलझाल किया है, और वो झोलझाल करने की वजह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर झोलझाल किया है, और वो झोलझाल करने की वजह से उनकी जो शेयर प्राइस थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। और शेयर प्राइस क्योंकि किसी भी कंपनी की अगर इंक्रीज़ हो जाती है तो वो उस के वैल्यूएशन के आधार पे क्या कर सकता है, बैंकों वगैरह से डेट ले सकता है, उधार ले सकता है। तो ऐसे क्या किया, अडानी कंपनी ने पहले तो अपने अकाउंट्स के अंदर फ्रॉड किया,
और अकाउंट्स के अंदर फ्रॉड करके अपने जो शेयर्स की प्राइस है उसको काफ़ी ज़्यादा 3 या 4 टाइम्स क्या कर दिया उन्होंने, इंक्रीज कर दिया। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपने शेयर की प्राइस को इंक्रीज कर दिया और उसके बाद में उस वैल्यूएशन के ऊपर क्या किया है, बैंकों वगैरह से लोन ले लिया है 3-4 टाइम्स, 300 टाइम्स आई थिंक, है ना। तो बस हमारा तो यहाँ पर हमको बस कंसेप्ट देखना है। तो उन्होंने क्या किया, अपने शेयर की प्राइस को इंक्रीज कर दिया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर झूठे प्रॉफिट दिखाकर, ये रिपोर्ट के अंदर अभी कहा गया है, झूठे प्रॉफिट्स दिखाकर, जो कोई भी एसेट्स उनके पास है नहीं वो दिखाकर, है ना। तो उन्होंने अपनी शेयर की प्राइस को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया और शेयर का जो वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ उसकी हेल्प से उन्होंने क्या किया, बैंक से डेट ले लिया। लेकिन ये पूरा का पूरा क्या हुआ है, यहाँ पर एक मैनिपुलेशन एक्टिविटी हुई है, एक फ्रॉड एक्टिविटी के रूप में हुआ है। इसी वजह से आप देख रहे हो कि अब जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर रहा है। तो देखिएगा क्या क्या रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है, हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉइन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री। ये किसके बारे में कहा गया है, अडानी ग्रुप के बारे में कहा गया है। उसी तरह से अगर आप हिस्ट्री को देखते हो तो हर्षद मेहता का स्टॉक मार्केट का स्कैम आया था, जिसके ऊपर आपके मूवी भी बन चुकी है और एक वेब सीरीज भी बन चुकी है ना। तो इस स्कीम के अंदर भी क्या हुआ था, उन्होंने वो क्या करते थे, बैंक से नोट लेते थे, उस नोट को अपने पर्सनल अकाउंट में डालते थे, वो बैंक को वापस 90 डेज के बाद में रिटर्न करना था, वो अपने पर्सनल अकाउंट में डालते थे, उससे ट्रांजैक्शन करते थे, प्रॉफिट कमाते थे और बैंक को अपना रुपया दे देते थे, प्रॉफिट अपने पास रख लेते थे। तो ये भी स्कीम हुआ। अगर इस तरह के स्कीम होते रहे, इस तरह के स्कीम कंटिन्यू होते रहे, तो जो इन्वेस्टर हैं उनका जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा कि यार आपके जो अकाउंट्स हैं वो बता रहे हैं। क्योंकि अकाउंटेंट क्या करता है, अकाउंटेंट सिंपल सी एक चीज करता है, वो आपकी जो भी एसेट्स होती है उनको रिकॉर्ड कर लेता है, लायबिलिटीज होती है उनको रिकॉर्ड कर लेता है, आपके जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं वो उनको रिकॉर्ड कर लेता है। कौन आपका अकाउंटेंट। जो ऑडिटर होता है इस कंपनी की अकाउंटिंग तो प्रॉपर रखी गई होगी, मानते हो आप। जो ऑडिटर होता है वो क्या करता है, वो ईयर एंड को आता है, सैंपल चेक करता है, जितने भी जो मटेरियल आइटम होते हैं, महत्वपूर्ण आइटम होते हैं, उनकी सैंपल चेक करता है और सैंपल चेक करने पर उसको पाता है कि यस बिल्कुल सही है, तो उसके बाद वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपनी ट्रू एंड फेयर ओपिनियन दे देता है। लेकिन ना तो अकाउंटेंट ना ही ऑडिटर कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट होता है उसको उस तरह से इन्वेस्टिगेट करता है कि कहीं ना कहीं ये बंदा क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। इस थिंकिंग के साथ वो उनको चेक आउट नहीं करता है। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ऐसे स्कैम होते जा रहे हैं और ऐसे स्कैम की वजह से जो इन्वेस्टर हैं, जो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं जो अपना कॉन्फिडेंस है वो लूज आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जरूरी होता है फोरेंसिक अकाउंटिंग की। तो फोरेंसिक अकाउंटिंग के अंदर जो अकाउंटेंट है, फोरेंसिक अकाउंटेंट है, वो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को एक इन्वेस्टिगेशन की तरह देखता है और ये देखता है कि क्या कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है, तो फ्रॉड की अमाउंट कितनी है, और वो सारी की सारी बातें किसके सामने प्रस्तुत करता है, कोर्ट के सामने प्रस्तुत करता है और कहता है कि देखो इस कंपनी ने ये फ्रॉड किया है, इस फ्रॉड को करने की वजह से इतना जो फाइनेंशियली लॉस किया है इसने। आई बात समझ में, मतलब कि जो भी इसके इन्वेस्टर्स वगैरह है उनका उन्होंने फाइनेंशियली लॉस किया। जैसे कि अगर मैंने न्यूज़ देख रहा था तो अडानी ग्रुप के अंदर अराउंड 4000 करोड़ के अराउंड का जो लॉस है वो हुआ है इन्वेस्टर्स को। तो वो क्या करेंगे, कोर्ट के सामने रख देंगे और उसके बाद में कोर्ट क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेंगे। यह कुछ कंसेप्ट है आपके फोरेंसिक अकाउंटिंग का, ये कंसेप्ट है आपका फोरेंसिक अकाउंटिंग का, जो आपको समझना चाहिए कि आजकल के प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, आजकल के फ्रॉड्स वगैरह को देखते हुए फोरेंसिक अकाउंटिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंसेप्ट समझ लिया हमने, अब क्लासरूम नोट्स के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिएगा आपके सामने वर्ड आया है फोरेंसिक अकाउंट, फोरेंसिक अकाउंटिंग। अब मैं बात करता हूं फोरेंसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड दो पर्सन के बारे में, फोरेंसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड दो पर्सन के बारे में। पहले पर्सन का नाम है फ्रैंक विल्सन, पहले पर्सन का नाम है फ्रैंक
विल्सन, और इनकी कहानी स्टार्ट होती है 1930 में। 1930 से पहले फोरेंसिक अकाउंटिंग के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं अकाउंटेंट जो है वो कंपनी के केवल और केवल एसेट्स को रिकॉर्ड करता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, तो वो क्यों ना जब कोई एसेट्स को रिकॉर्ड करे, लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड करे, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करे, तो उस समय ऐसा देखे कि क्या इसके अंदर किसी तरह का कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है। तो ऐसा इन्होंने क्या किया, सोचा। ऐसा सोचने की वजह से इनको फादर ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है। इनको फादर ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग के नाम से जाना जाता है, या फिर इनको फर्स्ट फॉरेंसिक अकाउंटेंट के रूप में भी जाना जाता है। आई बात समझ में? तो पहले जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड जो पहले इंपॉर्टेंट पर्सन आपके सामने आते हैं वो कौन है आपके लिए? फ्रैंक विल्सन। दूसरे इंपॉर्टेंट पर्सन जो आपके सामने आते हैं वो है मॉरिस ई पेलोबेट। मॉरिस ई पेलोबेट। अब ये मॉरिस ई पेलोबेट ये आते हैं आपके लिए 1944 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो बस सोचा क्यों ना अकाउंटेंट को जब रिकॉर्ड करे तब वो देखे कि किस तरह का कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा है तो कितना फ्रॉड हो रहा है उसका फाइनेंशियल टर्म के अंदर आंसर दे, है ना। तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को कहा जाएगा फॉरेंसिक अकाउंटिंग। तो पहली बार जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग वर्ड यूज किया था वो किसने किया था? मॉरिस ई पेलोबेट ने। यानी कि इन्होंने फर्स्ट टाइम फॉरेंसिक अकाउंटिंग वर्ड यूज किया था। तो पहली बार, यानी कि ये जो फोरेंसिक अकाउंटिंग वर्ड है यह किसकी देन है? यह है मॉरिस ई पेलोबेट के द्वारा। और ये जो कंसेप्ट है वो किसके द्वारा गिवन है? फ्रैंक विल्सन के द्वारा। आई बात समझ में? उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि ये जो वर्ड है फोरेंसिक, ये जो वर्ड है फोरेंसिक, यह वर्ड कहां से आया? यह वर्ड कहां से आया? अब मैं कहता हूं कि कोई भी वर्ड कहां से आया तो इसका मतलब होता है कि वो कहां से डिराइव हुआ है, वो कहां से डिराइव्ड हुआ है। तो यह जो फोरेंसिक वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड था फोरेंसिस, उससे डिराइव हुआ है। तो ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि यह जो फोरेंसिक जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। फोरेंसिक वर्ड एक लैटिन वर्ड से आया है, फोरेंसिस से। अब ये फोरेंसिस क्या होता था? फोरेंसिस, जैसे कि अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं कि अगर आपके पंचायत जैसा आपने देख रखा है, वो पंचायत जैसा वर्ड जो था वही फोरेंसिस होता था। गांव के अंदर किसी ने कुछ भी गलत एक्टिविटी कर दी है, किसी ने कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर दी है, तो वहाँ पर एक फोरम बनाया जाएगा, एक जगह बनाई जाएगी जहाँ पर कुछ मुखिया होंगे और वो आपके बातों को सुनेंगे और उसके बाद में किसने फ्रॉड किया है, किसने चोरी की है, किसने गलत काम किया है, उसके बारे में डिसीजन देंगे। तो यानी कि इस फोरेंसिस वर्ड का अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में मतलब बताऊं तो यह एक ऐसी जगह को संदर्भित करता है जहां आपस में पब्लिक डिस्कशन एंड डिबेट होती है। आई बात समझ में? तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर अभी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो फोरेंसिक अकाउंटिंग है इसके फादर कौन है, या फिर पहला फोरेंसिक अकाउंटेंट कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए फ्रैंक विल्सन।
लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले जो फोरेंसिक अकाउंटिंग जो वर्ड था वो किसने यूज किया था, मॉरिस ई पेलोबेट के द्वारा यह यूज किया गया था। फोरेंसिक जो वर्ड है वो एक लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, फोरेंसिस से। फोरेंसिस एक ऐसी जगह या ऐसी फोरम को बताती है जहाँ पर आपस में पब्लिक डिस्कशन या फिर पब्लिक डिबेट होते हैं। अब बात करते हैं कि यार फोरेंसिक अकाउंटिंग करेगा कौन। फोरेंसिक अकाउंटिंग को करने के लिए चाहिए एक बंदा, और उस बंदे का नाम होता है फोरेंसिक अकाउंटेंट। उस बंदे का क्या नाम होता है, फोरेंसिक अकाउंटेंट। इस फोरेंसिक अकाउंटेंट के अंदर 3 तरह की स्किल्स चाहिए। अब देखो तीनों स्किल्स अलग अलग होती हैं, तीनों स्किल्स इसके अंदर चाहिए। सबसे पहले तो इसके अंदर अकाउंटिंग स्किल्स चाहिए। सबसे पहले तो इसके अंदर कौन से स्किल्स चाहिए, अकाउंटिंग स्किल्स चाहिए। सेकंड इसके अंदर आपको ऑडिटिंग स्किल्स चाहिए। अब ये तीनों स्किल्स क्या होती है एक बार समझना ना। थर्ड इसके अंदर चाहिए इन्वेस्टिगेशन स्किल्स। थर्ड इसके अंदर चाहिए इन्वेस्टिगेशन स्किल्स। अब देखिएगा जो अकाउंटिंग स्किल्स है वो क्या करती है, केवल और केवल बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का काम करती है, उससे प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है वो बताने का काम करती है। ऑडिटिंग स्किल्स के अंदर क्या करता है, जितने भी इम्पोर्टेंट जो कोई भी आइटम्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करने से पहले उनकी एक सैंपल चेक कर ली जाती है। अगर सैंपल चेक में सब कुछ सही पाया जाता है तो ये माना जाता है कि सभी सही है, और उसके बाद में वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपनी जो भी राय होता है वो दे देता है। इन्वेस्टिगेशन स्किल्स के अंदर वो क्या करता है, हर छोटी से छोटी बात को, चाहे वो मेटेरियल हो चाहे वो इमेटेरियल हो, यानी कि चाहे वो महत्वपूर्ण हो चाहे वो महत्वपूर्ण नहीं हो, उसकी जांच करता है, डेप्थ के अंदर जांच करता है। और वहाँ पर अगर किसी भी तरह की कोई फ्रॉड की आशंका पाई जाती है तो किसी भी तरह की फ्रॉड की कोई आशंका पाई जाती है तो उसके बाद में वो उसके ऊपर थोड़ा और मोर फोकस होकर उस फ्रॉड को पहचानने की कोशिश करता है। तो एक फोरेंसिक अकाउंटेंट के अंदर अकाउंटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, उसके अंदर ऑडिटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, और उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। अब ये फोरेंसिक अकाउंटेंट करेगा क्या, यह फोरेंसिक अकाउंटेंट करेगा क्या। सपोज कीजिएगा यह कोई बंदा है एक्स, इसने क्या किया है, फ्रॉड किया है। इसने क्या किया है, फ्रॉड किया है। इसने फ्रॉड किया है। तो अब ये क्या करेगा, ये फोरेंसिक अकाउंटेंट क्या करेगा, फोरेंसिक अकाउंटेंट क्या करेगा, जो भी अकाउंटिंग फ्रॉड हो रहे हैं, जो भी अकाउंटिंग फ्रॉड हो रहे हैं, क्योंकि इसको तो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग फ्रॉड की जानकारी होगी, उनका पता लगाएगा और उनको रोकने का प्रयास करेगा कि अब आगे से ऐसे अकाउंटिंग फ्रॉड ना हो। साथ ही साथ ये क्या करेगा, बैंक क्या करता है, इसको इंस्ट्रक्शन देता है कि इस पर्टिकुलर फ्रॉड के अंदर आप बताओ कि अकाउंटिंग फ्रॉड कितना है, उसकी अमाउंट कितनी है। तो यहां पर वो क्या करेगा, फ्रॉड से रिलेटेड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगा, फ्रॉड से रिलेटेड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट क्या करेगा, वो कलेक्ट करेगा और उसको कोर्ट को सौंप देगा। बाद में कोर्ट जो भी अपना डिसीजन लेना चाहे वो ले सकती है। आई होप समझ में आया होगा। यह काम होता है एक फोरेंसिक अकाउंटेंट का या फिर फोरेंसिक अकाउंटिंग का। आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद में अगर हम देखते हैं एक छोटा सा कंसेप्ट यहां पर मैं आपके सामने और डिस्कस कर लेता हूं। यह बंदा है फोरेंसिक अकाउंटेंट, ठीक है, और यह बंदा है एक सिंपल फाइनेंशियल ऑडिटर। अब फाइनेंशियल ऑडिटर क्या करता है, सुनिएगा, आपने ऑडिटिंग में पढ़ भी रखा होगा। फाइनेंशियल ऑडिटर क्या करता है, जितने भी जो मेटेरियल आइटम होते हैं
उनकी वो सैंपल चेक करता है। ऐसा नहीं है कि जितने भी मटेरियल आइटम उनकी एक एक करके चेक करेगा, सैंपल चेक करता है। रेंडमली वो क्या करेगा, किसी भी मटेरियल आइटम को वो चेक कर लेगा, 5-10 मटेरियल आइटम को चेक कर लेगा। अगर वो 500-10 मटेरियल आइटम सही पाए जाते हैं तो वो ये मानता है कि बाकी वाले 95 मटेरियल आइटम भी सही होंगे। सैंपल चेक करता है और सैंपल चेक करके वो क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपनी ट्रू एंड फेयर ओपिनियन दे देता है, अपनी ट्रू एंड फेयर ओपिनियन दे देता है। आई बात समझ में? यही हमने ऑडिट में पढ़ा था, इसी तरह से फाइनेंशियल ऑडिटर काम करता है। जबकि फोरेंसिक अकाउंटेंट मेटेरियल या फिर इमेटेरियल, चाहे वो महत्वपूर्ण हो चाहे वो महत्वपूर्ण नहीं हो, दोनों आइटम की डेप्थ से चेकिंग करके, दोनों आइटम्स की वो क्या करता है, डेप्थ में क्या करता है, चेक करता है। ऐसा नहीं कि एक मटेरियल आइटम को चेक कर लिया, चाहे मटेरियल हो चाहे इमेटेरियल हो, सभी आइटम्स के ऊपर वो अपनी पैनी नज़र रखता है, एकदम डीप एनालिसिस वो करता है। और डीप एनालिसिस करके वो क्या करता है, फ्रॉड की अमाउंट का पता लगाता है। ये काम करता है आपका फोरेंसिक अकाउंटेंट। और जैसा कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, उसके बाद में वो अपने फोरेंसिक अकाउंटिंग के जो डॉक्यूमेंट होता है वो कोर्ट को प्रस्तुत कर देता है कि इस फलाने व्यक्ति ने इतने रुपए का फोरेंसिक अकाउंटिंग का इतना अकाउंटिंग का फ्रॉड किया था। आई होप समझ में आया होगा। तो ये फोरेंसिक अकाउंटिंग का कुल मिलाकर अभी हमने क्या डिस्कस किया, कंसेप्ट डिस्कस किया। आइए कुछ इसकी जो हमारे नोट्स की जो थ्योरी है उसको भी हम क्या कर लेते हैं, अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। फोरेंसिक अकाउंटिंग क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है जहां पर आपको अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन स्किल्स तीनों की ज़रूरत होती है। आपको अकाउंट्स ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भी आना चाहिए, उसमें से मटेरियल जो आइटम्स होते हैं उनको पहचानना, उनका सैंपल चेक करके अपनी राय देना भी आना चाहिए। आपको मटेरियल और इमेटेरियल सभी आइटम्स की डेप्थ स्टडी करके फ्रॉड वगैरह का पता लगाना भी आना चाहिए। फोरेंसिक अकाउंटिंग जो वर्ड था वो सबसे पहले 1946 के अंदर मॉरिस ई पेलो बेट के द्वारा, जो कि एक न्यूयॉर्क बेस्ड अकाउंटिंग फर्म के अंदर पार्टनर थे, उनके द्वारा ये वर्ड इस्तेमाल किया गया था। जो फोरेंसिक वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है, फोरेंसिस उससे आया है, जिसका मतलब होता है एक फोरम, यानी कि एक जगह जहां पर पब्लिक डिस्कशन और डिबेट हुआ करते थे एंशिएंट रोम के अंदर। It refers to assistance in the dispute regarding allegation of और suspicious of fraud, यानी कि अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी फ्रॉड हो रहा है या फ्रॉड होने की संभावना है तो उसके अंदर फोरेंसिक अकाउंटेंट एज एन एक्सपर्ट वहाँ पर मदद करता है और ये देखता है कि कितना अकाउंटिंग फ्रॉड यहाँ पर हुआ है। विच आर लाइकली टू इन्वॉल्व लिटिगेशन, जो कि लिटिगेशन के अंदर इन्वॉल्व है, यानी कि कोई भी फ्रॉड है जो कोर्ट के अंदर पेंडिंग है तो वहाँ पर फोरेंसिक अकाउंटेंट क्या करता है, एज एन एक्सपर्ट क्या करता है, अकाउंट्स की जांच करता है और देखता है कि किस तरह का कोई फ्रॉड हुआ है या नहीं, और फ्रॉड हुआ है तो कितनी अमाउंट का हुआ है। यह विच आर लाइकली टू इन्वॉल्व इन लिटिगेशन का मतलब होता है जो कोर्ट के अंदर ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहे हैं, केस फ्रॉड वगैरह के, उसके अंदर एज एन एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन एंड इंक्वायरी बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सस्पेक्ट फ्रॉड और इरेगुलरिटीज विच कुड पोटेंशियली लीड टू सिविल, क्रिमिनल और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, जिसके बाद में कोर्ट को वो क्या करेगा, एज एन एक्सपर्ट अपनी जो भी अपने फोरेंसिक अकाउंटिंग के जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर देगा, उसके बाद में कोर्ट अपना डिसीजन ले लेगा। फोरेंसिक एक वेबसाइट डिक्शनरी का भी मतलब होता है जहां पर आता है बिलोंगिंग टू या फिर यूज्ड इन सुटेबल ऑफ कोर्ट और जुडिक्शन और द पब्लिक डिस्कशन एंड डिबेट। सिंपल साइज का फोरेंसिक वर्ड का जो मतलब होता है वो पब्लिक डिस्कशन और डिबेट से रिलेटेड है। द वर्ड अकाउंटिंग, अभी अकाउंटिंग का भी यहाँ पर मैंने आपको मतलब बता दिया। अकाउंटिंग का मतलब होता है आप अपने जितने भी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस को, उनको रिकॉर्ड करते हो, उनको एनालाइज करते हो, वेरीफाई करते हो और बाद में अपने जो रिजल्ट्स होते हैं कि कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, उनका पता लगाते हो आप अकाउंट्स के अंदर। अकॉर्डिंग टू द
जॉर्ज ए मेनिंग फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एंड फोरेंसिक अकाउंटिंग defines forensic accounting as a scenario of gathering and presenting financial information in form of that will be accepted by the court. तो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन या फोरेंसिक अकाउंटिंग के अंदर क्या किया जाता है, इस तरह से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है कि कोर्ट उसको एक्सेप्ट करे और उसके बेसिस के ऊपर अपने डिसीजन ले कि इस व्यक्ति ने कितने रुपए का फ्रॉड किया है। फोरेंसिक अकाउंटिंग का मतलब AICPA जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, जो मैंने आपको दो पर्सन बताए थे, एक बताया था फ्रैंक विल्सन जिसको आपको फादर ऑफ फोरेंसिक अकाउंटिंग के रूप में या फिर फर्स्ट फोरेंसिक अकाउंटेंट के रूप में जाना जाता है, और एक है आपके मॉरिस ई पेलोबेट जिन्होंने पहली बार फोरेंसिक अकाउंटिंग जैसे वर्ड को यूज़ किया था। ये दोनों ही आपके CPA के मेंबर्स हैं। तो CPA की AICPA की फॉर्म क्या होती है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। Forensic accounting is in the application of accounting principles, theories and discipline to the fact or hypothesis at issue in the legal disputes and encompasses every branch of the accounting knowledge। सिंपल सी बात है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि कोई भी लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, कोई भी फ्रॉड का डिस्प्यूट चल रहा है, वहाँ पर फोरेंसिक अकाउंटेंट क्या करेगा, एक एक्सपर्ट की तरह आएगा और वो जिसको कि पूरी की पूरी अकाउंटिंग का नॉलेज होगा, पूरी की पूरी ऑडिटिंग का नॉलेज होगा, उसके पास अकाउंटिंग स्किल्स, ऑडिटिंग स्किल्स और इन्वेस्टिगेशन स्किल्स तीनों होगी, और वो क्या करेगा, अकाउंट्स के अंदर जो भी फ्रॉड वगैरह उनको ढूंढेगा और कोर्ट को प्रस्तुत करेगा और कोर्ट उसके बाद में अपने डिसीजन देगी। द सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोफेशन आर ऑफन एक्यूज्ड बिकॉज द अपीयरेंस ऑफ द फ्रॉड एंड द लॉस ऑफ द ट्रस्ट इन द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो यानी कि आजकल आप देख रहे हो कि प्रॉपर ऑडिटिंग हो रही है, प्रॉपर अकाउंटिंग हो रही है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, फ्रॉड्स वगैरह आपके बुक्स में हो रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्वेस्टर्स अपना विश्वास खोता जा रहा है इन अकाउंट्स के ऊपर और इन ऑडिट के ऊपर। इसलिए फोरेंसिक अकाउंटिंग का आना जरूरी है। ग्रेट फाइनेंशियल फ्रॉड्स एट द एंड ऑफ द पास्ट and the beginning of the century have imposed to the need deeper investigation of irregularities in the area of the financial reporting। जैसे कि पास्ट में भी काफ़ी सारे आपके फ्रॉड हुए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, जैसे कि अभी हमने ऊपर केस देखा था, और प्रेजेंट में भी हो रहे हैं, जैसे कि अडानी का केस हमने अभी देखा है, उसके ऊपर भी फाइनल नहीं है, रिपोर्ट आई है, तो वो भी हमने केस देखे हैं। तो उससे क्या प्रतीत होता है कि आपको केवल और केवल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से काम नहीं चलेगा, आपको केवल और केवल सैंपल चेक करने से काम नहीं चलेगा, आपको डीप में जाना पड़ेगा अगर आपको फ्रॉड्स वगैरह का पता लगाना है। फोरेंसिक अकाउंटेंट क्या करता है, जो भी फ्रॉड्स वगैरह होता है आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर, उनको रोकता है, उनका पता लगाता है और उनकी जांच करता है। फोरेंसिक अकाउंटिंग समटाइम्स कॉल्ड द इन्वेस्टिगेटेड अकाउंटिंग, इस फोरेंसिक अकाउंटिंग को इन्वेस्टिगेटेड अकाउंटिंग के नाम से भी आप जान सकते हो, इज एन एप्लीकेशन ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज। क्योंकि फोरेंसिक अकाउंटेंट क्या होता है, अकाउंट्स का भी एक्सपर्ट होता है, ऑडिट का भी एक्सपर्ट होता है ना, एक्सपर्ट नॉलेज एंड स्पेसिफिक स्किल्स टू स्पॉट द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट ऑथेंटिकेट। सिंपल सी बात है, अगर आपको गलतियों का पता लगाना है तो सबसे पहले ये भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई गलती हो कहाँ रही है, तभी तो आप पता लगा पाओगे। तो फोरेंसिक अकाउंटेंट कोई ऐसा सिंपल व्यक्ति नहीं होता है, वो एक एक्सपर्ट पर्सन होता है जिसको अकाउंट्स और ऑडिट की प्रॉपर नॉलेज होती है। It is used for fraud examination and the fraud examination covers fraud allegations from inception to disposition including obtaining evidence, interviewing, writing reports and testifying। तो वो एज एन एक्सपर्ट क्या करेगा, आपके अकाउंट्स में कोई फ्रॉड हुआ है नहीं हुआ है इसकी शुरुआत से लेकर एंड तक अच्छे से जांच करेगा और उसके बाद में फ्रॉड्स के भी जो भी रिपोर्ट्स होती है वो कोर्ट को सबमिट करेगा। फोरेंसिक अकाउंटिंग इज ए टाइप ऑफ एंगेजमेंट of the independent auditor where the auditor is vigilant to every circumstances that could increase the risk of fraud of the organization। The accountant क्या करेगा, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंटेंट के अंदर कोई इरेगुलरिटीज वगैरह है, इसके लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, एनालिटिकल स्किल्स का क्या करेगा, यूज करेगा।
These could be pre-specified standards of the investigation by the court or the regulator requiring the forensic accountant to apply special skills of the law, research and investigation. सिंपल से यहाँ पर कहा गया है कि हो सकता है कि इसका एक फोरेंसिक अकाउंटिंग का जो प्रोसीजर है कि आपको पहले ये चेक करना है, फिर ये चेक करना है, फिर ये चेक करना है, इस तरह से आपको काम करना है, वो इन नियर फ्यूचर आपको बता दिया जाए. तो फोरेंसिक अकाउंटेंट काम किस तरह से करता है? सबसे पहले वो डिस्कवर करता है, जहाँ पर वो फाइंडिंग द एविडेंस इन द फाइनेंशियल क्राइम, किसी भी फाइनेंशियल क्राइम के अंदर कोई एविडेंस वगैरह होता है उसका पता लगाता है. उसके बाद में उसको एनालाइज करता है कि यह सच में फ्रॉड हुआ है या फिर नहीं हुआ है. उसके बाद में जो अपनी रिपोर्ट होती है वो अथॉरिटीज़ के सामने रख देता है, कोर्ट्स वगैरह के सामने रख देता है. क्वेश्चन आया है आपके सामने कि जो फोरेंसिक अकाउंटिंग होती है उसको किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो. पहला, प्रैक्टिस ऑफ अप्लाइंग डिफाइंड फाइनेंशियल रेशियो टू इन्वेस्टिगेट कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ. फाइनेंशियल हेल्थ के लिए देखना कि जो भी आपके फाइनेंशियल रेशियो बताए गए हैं वो प्रॉपरली आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर यूज़ कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो. जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होता है, यानी कि अगर आपके 2 रुपये अगर आप उधार लेते हो तो 1 रुपया खुद का आपको बिजनेस में लगाना चाहिए. क्या आपके बिजनेस में वो फॉलो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, यह चेक करना फोरेंसिक अकाउंटिंग का काम है? नहीं सर जी. द यूज ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट टू सबप्योना फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन अनलॉफुल एक्शन. ये जो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर किसी भी तरह की कोई गैर कानून एक्टिविटी चल रही है तो उस गैर कानूनी एक्टिविटी का पता लगाना और वहाँ पर जो वैलिड एक्टिविटी होती है उसको अप्लाई करना. द एप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेट, अब देखो इन्वेस्टिगेट वर्ड आ गया, एंड एनालिटिकल स्किल्स for the purpose of resolving financial issue in a manner that meet standard required by the court of the law. कानून की अदालतों द्वारा आवश्यक मानकों को पूरा करने वाले तरीके से वित्तीय मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से खोजी और विश्लेषणात्मक कौशल का अनुप्रयोग. यानी कि कोर्ट जो आपको प्रोसीजर बताता है उस प्रोसीजर की हेल्प से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर किस तरह का कोई फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका पता लगाना आपके लिए कहलाता है फोरेंसिक अकाउंटिंग. तो यह सबसे सही यहाँ पर वर्ड आता है. जो ये इन्वेस्टिगेटरी आर्म है SEC का या फिर कह सकते हैं सेबी का, तो नहीं सर जी, ये कोई आम सेबी की कोई अभी शाखा नहीं है ये फोरेंसिक अकाउंटिंग. तो यहाँ पर फोरेंसिक अकाउंटिंग का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, कोर्ट जो प्रोसीजर बताता है आपको वो प्रोसीजर को फॉलो करके जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर किसी भी तरह की इरेगुलरिटीज़ वगैरह है तो उनका पता लगाना और उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना. फोरेंसिक अकाउंटिंग असिस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन इन लीगल मैटर इन 2 वेज. कहता है कि जो फोरेंसिक अकाउंटिंग होता है वो एक संगठन को कानूनी मामलों में 2 तरह से क्या करता है, सहायता प्रदान करता है. किस किस तरह से सहायता प्रदान करता है? Investigated accounting deals with the investigated of the criminal matter relating to the employee theft, securities fraud, insurance fraud, etc. and includes the provision and suggestion regarding possible course of action. ये कहता है कि वो सबसे पहले तो क्या करेगा कि वो देखेगा कि चाहे वो कोई एम्प्लॉय चोरी कर रहा है, सिक्योरिटीज़ का जैसे भी फ्रॉड हुआ है अडानी में, है ना, या फिर इंश्योरेंस का कोई फ्रॉड हो रहा है, तो उनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस की भी जांच करेगा और देखेगा कि कहाँ कहाँ फ्रॉड हो सकता है और उसके बाद में उन फ्रॉड्स को कैसे कैसे दूर किया जा सकता है वो सब भी बताएगा. सेकंड वो काम क्या करेगा, लिटिगेशन सपोर्ट इन्वॉल्व दी क्वालिफिकेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द इकोनॉमिक डैमेज. सेकंड वो ये बताएगा कि ये जो एक्टिविटी हुई है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई है, उससे कितने रुपए का, कितनी अमाउंट का क्या हुआ, इकोनॉमिक डैमेज हुआ है, और उसके बाद में वो जो अपनी रिपोर्ट होती है वो क्या करेगा, कोर्ट को सौंप देगा. यहीं पर आगे यही बात कही गई है. इन द कोर्स ऑफ द कोर्ट केस इन्वेस्टिगेशन स्किल्स ऑफ द फोरेंसिक अकाउंटिंग आर यूज्ड इन द 2 ways. He can called up upon to give his expert opinion based on the investigation or may acquire possible courtroom evidence. तो हो सकता है कि जो कोर्ट होता है फोरेंसिक अकाउंटेंट को 2 बातें कह सकता है, या तो हम सब चीज़ें लेकर आए हैं, आप बस अपनी ओपिनियन दे दो, या फिर आप जाओ, आप ढूंढो और हमको एविडेंस प्रोवाइड करवाओ. आई बात समझ में. सेकंड आता है फोरेंसिक अकाउंटिंग क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन स्किल्स की मदद से
फाइनेंशियल एविडेंस को कलेक्ट करेगा, उनको इवैल्यूएट करेगा और कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेगा कि देखो मैंने ये चीज़ें फाइंड आउट की है, ये स्कीम इस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर लग रहे हैं मेरे को। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल इजी सी चीज़ें हैं। कंसेप्ट जो होता है उसको आपको थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से रखना है ताकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो आप कंसेप्ट की सहायता से भी सही कर सको। अभी कुछ हम थ्योरी पढ़ेंगे और बाद में क्या करेंगे, एंड में इसके एमसीक्यू करने वाले हैं। देखिएगा, फोरेंसिक अकाउंटिंग का अगर मैं स्कोप की अगर बात करता हूं कि फोरेंसिक अकाउंटिंग के अंदर कौन कौन चीज़ें शामिल होती है, सबसे पहले तो फाइंड द एविडेंस ऑफ अनयूजुअल डेवलपमेंट इन द अकाउंटिंग एंड द फाइनेंशियल सिस्टम। आपके अकाउंटिंग और फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर कोई भी अनयूजुअल एविडेंस, अगर आपको अनयूजुअल डेवलपमेंट आपको दिख रहा है तो उसके बारे में आप थोड़ी सी गहरी जांच कीजिए। अभी ये जो रिपोर्ट दी है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने, ये अडानी ग्रुप का, वो भी ये देख रहा था कि इतना ज्यादा प्रोग्रेस कैसे हो सकता है। उसके बाद में वो उसको क्या करता रहा, कंटिन्यू फॉलोअप करता रहा, उसका कंटिन्यू इन्वेस्टिगेट करता रहा। उसके बाद में उन्होंने अपनी ऐसी रिपोर्ट दी है। टू डिजाइन द प्रॉपर अकाउंटिंग प्रोसेस टू वेरीफाई द इंपोर्टेंट प्रीमाइसेज एंड द डेटा एंड द डेवलप स्किल्स इन आइडेंटिफाइंग पॉसिबल फ्रॉड्स। आपको एक ऐसी अकाउंटिंग प्रोसेस को, एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो करना है जहां पर अगर किसी भी तरह का कोई फ्रॉड होता है तो वो आपके सामने ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाए। आपको इस तरह का कोई अकाउंटिंग प्रोसीजर बनाना है। परफॉर्म ऑडिट टाइप प्रोसेस ऑन ए रूटीन शेड्यूल इन ऑर्डर टू रिड्यूस ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग रिस्क। ये कहता है कि आपको ऑडिट टाइप प्रोसेस जो है उसको आपको परफॉर्म करना चाहिए किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले, ताकि आपको पता चलता रहे कि ये ट्रांजेक्शन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसको रिकॉर्ड करने के पीछे क्या रीजन है, ये पता होना चाहिए अकाउंटेंट को। ये बात यहाँ पर कही गई है। टू कवर ए ब्रॉड रेंज ऑफ द बिजनेस एंड लोकेशन दैट रिक्वायर्स कस्टमरी और कंटिन्यूअस सर्विलेंस ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन प्रोसीडिंग सिस्टम। फोरेंसिक अकाउंटेंट के बीच में और एक इंडिपेंडेंट ऑडिट के बीच में क्या डिफरेंस है? जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है वो केवल और केवल क्या करता है, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर अपनी ट्रू और फेयर ओपिनियन देता है, जबकि फोरेंसिक अकाउंटेंट बताता है कि आपकी किताबों में कोई फ्रॉड हुआ है तो कैसे, कितना फ्रॉड हुआ है, किस अमाउंट का फ्रॉड हुआ है, कैसे फ्रॉड हुआ है, इन सब चीज़ों का एनालिसिस फोरेंसिक अकाउंटेंट करता है। जो आपका ये सिंपल सा ऑडिटर होता है वो क्या करता है, आपकी किताबों का एनालिटिकल प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर और सैंपल बेस्ड एविडेंस के माध्यम से, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सैंपल बेस्ड एविडेंस के माध्यम से, यानी कि जब वहाँ पर बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसमें से इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स में से भी एक सैंपल बेस चुनता है, उस सैंपल बेस को चेक करता है, वहाँ पर अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो मानता है कि सब कुछ सही है, और इस तरह से वो क्या करता है, अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करता है। इस तरह से वो बताता है कि कंपनी के अकाउंट सही है या फिर नहीं है। जबकि फोरेंसिक ऑडिट के अंदर तो भाई साहब बहुत ही हर एक, चाहे वो ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट हो चाहे वो नहीं हो, उसकी डीप स्टडी वहां पर की जाएगी। जनरली जो पीरियड होता है आपका सिंपल ऑडिट का 1 साल का होता है, लेकिन यहां पर कोई भी ऐसी लिमिटेशन नहीं होती है। फोरेंसिक अकाउंटिंग का यूज बिजनेस के जो फ्रॉड होते हैं वहां पर किया जा सकता है। टैक्स से रिलेटेड फ्रॉड आप करते हो उसमें हो सकता है, सिक्योरिटी से रिलेटेड फ्रॉड, अभी लेटेस्ट का जो एग्जांपल है आपका अडानी ग्रुप का, वहां पर हो सकता है। इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत सारे फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, वहां पर इसका यूज किया जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, यानी कि ब्लैक मनी से रिलेटेड जो भी आपके फ्रॉड्स वगैरह होते हैं वहां पर इसका यूज किया जा सकता है। बात करता हूं मैं इंडिया एज वेल एज अक्रॉस द वर्ल्ड, जो एक रिपोर्ट आई थी आपके फर्स्ट हैंड रिपोर्ट 2022 की, उसके अंदर जो टॉप 5 जो कंपनीज जो फोरेंसिक अकाउंटिंग का काम करती है इन इंडिया एंड ओवरसीज, वो है PwC LLP, डेलोइट, अर्न्स्ट एंड यंग LLP, KPMG और ग्रांट थॉर्टन LLP। ये आपके बेस्ट फोरेंसिक अकाउंटिंग फर्म्स हैं, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कंक्लूजन क्या है? फोरेंसिक अकाउंटिंग इज प्रेफर्ड बाय द रेगुलेटर्स एंड कोर्ट टू लुक इन द कॉम्प्लेक्स फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। तो सिंपल सी बात है, अभी बात करते हैं फोरेंसिक अकाउंटिंग की, तो फोरेंसिक अकाउंटिंग के अंदर जो फोरेंसिक अकाउंटेंट होता है उसको एक एक्सपर्ट की तरह माना जाता है, और जो भी कोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड, कोर्ट के अंदर कोई भी फ्रॉडुलेंट केस आ रखा है, फ्रॉड का कोई केस आ रखा है, तो वहां पर वो उसको फोरेंसिक अकाउंटेंट को एक एक्सपर्ट की तरह, या तो उसके पास ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर अपनी राय देने के लिए बुला सकता है, या फिर उसको कह सकता
सकता है कि इस कंपनी के अकाउंट्स को आप चेक करो, वहाँ पर अगर आपको कोई फ्रॉड पता चलता है वो कलेक्ट करो और बताओ कि कितनी अमाउंट का फ्रॉड हुआ है और मेरे सामने वो फ्रॉड लेकर आओ। आई बात समझ में? तो यहाँ पर फोरेंसिक अकाउंटेंट इस तरह से कह सकते हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होती है कोर्ट के सामने, वहाँ पर कोर्ट्स के द्वारा, यानी कि रेगुलेटर्स बोले तो कोर्ट्स वगैरह के द्वारा उसको प्रीफर किया जाता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द एलाइज्ड रॉन्ग डूइंग ऑफ द कंपनीज अकाउंटिंग सिस्टम। कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम में किसी भी तरह का कोई गलत हो रहा है उसकी यहाँ पर जांच होती है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट फोरेंसिक अकाउंटेंट आर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट्स। अभी जो फोरेंसिक अकाउंटेंट होते हैं वो कोर्ट्स द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, ट्रिब्यूनल्स के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, रेगुलेटर्स के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ताकि कंपनियों के अंदर कम से कम फ्रॉड हो। और अगर कम से कम फ्रॉड होगा तो कंपनियों का विश्वास, जो इन्वेस्टर्स का विश्वास है, वो कंपनियों के ऊपर बना रहेगा। अब कुछ एमसीक्यू है फोरेंसिक अकाउंटिंग के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज वन ऑफ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर? ये एक सिंपल ऑडिटर है जो है उसके बारे में, और एक जो फोरेंसिक अकाउंटेंट होता है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपसे पूछा गया है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर होते हैं आर लाइकली टू फॉलो लीड सजेस्टेड बाय द इमेटेरियल आइटम। जो देखो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो ऑडिटर होते हैं ना, वो केवल और केवल मेटेरियल आइटम जो होते हैं ना उनको ही फॉलो करते हैं। मेटेरियल आइटम बोले तो महत्वपूर्ण जो आइटम होते हैं, या फिर महत्वपूर्ण कह सकते हो कि बिजनेस के जो लेन देन होते हैं ना, वो केवल और केवल उन्हीं को फॉलो करते हैं और उनके बेस पे अपने डिसीजन देते हैं। जबकि जो फोरेंसिक अकाउंटेंट होते हैं वो मेटेरियल मिस स्टेटमेंट को नहीं, ये थोड़ा सा रिवर्स कर दिया है इन्होंने। जो फोरेंसिक अकाउंटेंट होते हैं वो मेटेरियल इमेटेरियल दोनों को, यानी कि स्पेसिफिकली जो इमेटेरियल मिस स्टेटमेंट होते हैं, जो महत्वपूर्ण ट्रांजेक्शन नहीं दिख रहे हैं फिर भी उनके बारे में डीप स्टडी करता है, और कोई फ्रॉड वगैरह होता है तो उसको पता लगाने की कोशिश करता है। तो इमेटेरियल का कर रहा है तो लॉजिक लगा लेना है, मेटेरियल का तो करेगा ही करेगा। आई बात समझ में? तो ऐसा नहीं कि अरे फोरेंसिक अकाउंटेंट तो महत्वपूर्ण ट्रांजेक्शन की तरफ ध्यान ही नहीं दे सकता, ऐसा नहीं होगा। फोरेंसिक अकाउंटेंट जो होता है वो फॉलो करता है इमेटेरियल आइटम्स को, बिल्कुल सही बात है। जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिटर होता है वो मेटेरियल मिस स्टेटमेंट को फॉलो करता है। तो यहाँ पर बी वाला पॉइंट बिल्कुल सही आ जाता है आपके लिए। फोरेंसिक अकाउंटेंट मस्ट फोकस ऑन द स्पेसिफिक लीगल एरिया। जो फोरेंसिक अकाउंटेंट को ये देखना चाहिए, फोरेंसिक स्पेसिफिक लीगल एरियाज दैट प्रोड्यूस फ्रॉड चार्जेस अंडर द कोड ऑफ द लॉ, whereas the फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर फोकस ऑन द अटेंशन ऑफ द। देखो ये कहता है कि जो फाइनेंशियल ऑडिटर होता है वो देखता है कि GAAP फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो हुए हैं या फिर नहीं हुए, उनको फिर फॉलो करवाता है, उसको फॉलो करवाता नहीं है। आई बात समझिए, कौन? ऑडिटर। आई बात। जबकि फोरेंसिक अकाउंटेंट मस्ट फोकस ऑन द स्पेसिफिक लीगल एरियाज ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉड चार्जेस अंडर द कोर्ट ऑफ द लॉ, यानी कि जो कोर्ट ने किसी तरह के कोई भी फ्रॉड चार्जेस लगाए हैं तो देखना कि वो चार्जेस सही है नहीं है, नहीं, कोर्ट से वो नहीं जिद बहस करता है। फोरेंसिक अकाउंटेंट आर लाइकली टू आस्क इंडिविजुअल टू फिक्स डिस्क्रिपेंसी फाउंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंडिविजुअल को कहता है कि देखो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये गलतियां पता चली, आप इसको दूर करो, वो तो ऑडिटर कह सकता है। बात सुनिए, ये कुछ नहीं कहता, ये अपनी रिपोर्ट लेता है, कोर्ट के पास जाता है, कोर्ट को बताता है, कोर्ट जो कहेगा वो उस कंपनी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को मानना पड़ेगा। आई बात समझ। तो फोरेंसिक अकाउंटेंट डायरेक्ट उसके पास जाकर नहीं कहता अरे देख भाई फ्रॉड कर रहा है, मत करना फ्रॉड, हाथ जोड़ता हूँ तेरे, ऐसा वो नहीं कहने वाला है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अभी ICAI ने FAIS को लॉन्च करने की बात कही है। FAIS का मतलब होता है फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड। फोरेंसिक, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड। कितने FAIS को अनाउंस करने की बात कही है? 8। कितने को बात कही गई है? 8। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 8। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया विल कम आउट विद द 8 न्यू फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड। जहाँ पर वो क्या करेंगे, एक प्रोसीजर बताएंगे जिसकी मदद से फोरेंसिक अकाउंटेंट क्या करेगा, जो भी फ्रॉड्स वगैरह है उनको ढूंढने की कोशिश करेगा। 4th नंबर का MCQ देखिएगा, इज द असिस्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल प्रोफेशन। यह फाइनेंशियल प्रोफेशनल के रूप में एक असिस्टेंस है जो बताता है कि किसी तरह का कोई फ्रॉड हुआ है
तो कितना फ्रॉड हुआ है बिजनेस का, तो वो कौन बताता है? आपका फ्रॉड से रिलेटेड फोरेंसिक अकाउंटिंग आपके बताती है। फोरेंसिक अकाउंटिंग जो वर्ड था वो सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया था? वो यूज किया गया था मॉरिस ई पेलोबोट के द्वारा। जबकि अगर क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ फोरेंसिक अकाउंटिंग कौन है, या फिर सबसे पहले फोरेंसिक अकाउंटेंट कौन थे, तो वो थे आपके लिए फ्रैंक विल्सन। डी ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए सही हो जाएगा। देखिएगा काफ़ी डिफरेंट टॉपिक था, हालांकि मैंने बिल्कुल कोशिश की है कि इस डिफरेंट टॉपिक को भी आपको इजी से इजी वे के अंदर समझा सकूं, एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर समझा सकूं, आपको इसके बाइलिंगुअल जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं, क्लासरूम नोट्स की हेल्प से इसका जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में बिठा सकूं। आई होप आपको मेरी कोशिश पसंद आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरे साथ इसी तरह की कोशिश करते रहेंगे। और अदर वीडियोस के लिए आप ज़रूर से हमारी जो एप्लीकेशन है कॉमर्स प्रेप और कॉमर्स मेरी जान, इनको ज़रूर से आप विजिट कीजिएगा, हमारे कोर्सेज को देखिएगा, हमारे वीडियो क्लासेज को देखिएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो हमारे कोर्सेज को, हमारे जो पेड कोर्सेज है आप उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सभी जो नोट्स होते हैं वो आपको बाइलिंगुअल मिलते हैं, आपको हर एक टॉपिक के बाद में एमसीक्यू डिस्कशन यहाँ पर आपके साथ होता है, हर एक टॉपिक के क्लासरूम नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको प्रयास पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।